आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि स्विचेस होते क्या है और स्विचेस का कंसेप्ट क्या है। यार स्विचेस का जो रोल आता है वो एक तरह से इसी तरह से यार आप स्विच ऑन कर रहे हो स्विच ऑफ कर रहे हो, पर इसमें यार जो स्विच है वो थोड़े से अलग है और स्विचेस वैसे वाले नहीं है यार जो आप घर पे लाइट जलाने के लिए या फिर पंखा चलाने के लिए यूज़ करते हो। पर हाँ, सिमिलर कॉन्सेप्ट है। तो यार आज हम जानने वाले हैं कि स्विचेस क्या होते हैं और कैसे आप उनका यूज कर सकते हो। तो यार देरी न करते हुए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो वो हम बात कर लेते हैं स्विच केस स्टेटमेंट होते क्या हैं। तो स्विच केस स्टेटमेंट आर अ सब्स्टिट्यूट फॉर लॉन्ग इफ स्टेटमेंट दैट कंपेयर अ वेरिएबल टू सेवरल इंटीजर वैल्यूज। तो यार जैसे कि मैंने बताया कि स्विच केस स्टेटमेंट वहां पर यूज आते हैं जहां पर यार लॉन्ग इफ केस स्टेटमेंट आ जाती है। उनको रिप्लेस करने के लिए हम क्या करते हैं यार, सीधा सिंपल स्विच केस का यूज कर लेते हैं ताकि इतना लंबा चौड़ा इफ एल्स हमें ना लिखना पड़े। अ स्विच स्टेटमेंट इज अ मल्टी वे branch statement. It provides an easy way to dispatch execution to different parts of a code based on values of the expression. Switch is a control statement that allows a value to change control of execution. सिंटेक्स की बात करते हैं यार, ये हमारा कुछ सिंटेक्स है। यहाँ पे स्विच आ गया, एन, केस 1 ब्रेक, केस 2 ब्रेक। अब यार इसमें ब्रेक लगाना ना लगाना जरूरी नहीं है, पर यार एक चीज जो मैं कहूंगा, अगर आप यहाँ पे ब्रेक नहीं लगा रहे हो तो अगर केस 1 आपका नहीं है तो मान लो केस 2 में आता है। अब केस 2 में आ रहा है तो यार केस 2 में क्या होगा, वो प्रिंट हो जाएगा, उसके बाद डिफॉल्ट भी प्रिंट होगा। अब डिफॉल्ट क्या करता है, डिफॉल्ट आपका प्रिंट होता ही होता है, चाहे कुछ मर्जी हो। कोई भी में नहीं हुआ तो डिफॉल्ट में जरूर प्रिंट होगा। ये डिफॉल्ट यार एल्स का जैसे काम करता है कि कुछ भी ना सही तो प्रिंट होके रहेगा। पर एल्स में क्या होता है, इफ अगर होता है तो एल्स पार्ट वर्क नहीं करता है। पर इसमें ऐसा यार, अगर आपका ऊपर वाली कंडीशन ट्रू भी हो जाती है, केस 1 में मान लो चला गया, पर डिफॉल्ट फिर भी चलेगा। इसलिए यार हम उसके लिए ब्रेक का यूज करते हैं ताकि हम डायरेक्ट बाहर आ जाए और हमें एग्जैक्ट काम ना करने पड़े एक्स्ट्रा। यहाँ पे हम फ्लो चार्ट देख लेते हैं। देखो यहाँ पर यार स्विच स्टेटमेंट आती है। मान लो यहाँ पे मैं एक एज ले रहा हूँ और वो एज यहाँ पे मान लो 2 होती है तो वो यहाँ चला जाएगा। अगर 2 नहीं होती है तो वो यहाँ चला जाएगा। अगर 2 होती है, यहाँ पे ब्रेक अगर हम ना लगाते तो उसके बाद क्या करता है यार, वो इसमें जाता है चेक करता, फिर इसमें जाता चेक करता, फिर इसमें जाता चेक करता और फिर डिफॉल्ट पे आता और ये प्रिंट कर देता। मान लो केस 1 हमारा हो चुका होता और हमने ब्रेक नहीं करा तो यार वो ये सब फिर से चेक करता है यहाँ पे, और डिफॉल्ट में आके यार यहाँ पर भी वो उसे प्रिंट कर देता है। यार जो भी यहाँ पर फंक्शन होने दे वो यहाँ पर वर्क करता। तो इसका एग्जांपल देख लेते हैं यार। आपने सिंटेक्स विंटेक्स अगर नोट नहीं करे तो यार एक बार नोट कर लेना पीछे करके। और यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया है, इसमें मैंने यार नॉर्मली आपका इंक्लूड स्टूडियो वगैरह करके, जो आपको पता ही है ऑलरेडी। तो यार मैंने क्या करा, एज ले लिया। एज मैंने यहाँ पर 10 ले रखी है, इंटीजर एज। पर यार यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, स्कैनफ का यूज भी कर सकते हो। मैंने कहा यार चलो डायरेक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे एज होगी 10, स्विच एज, यहाँ पे एज आ गई और यहाँ पे मान लो 10 आ गया। एज की वैल्यू थी 10 तो यहाँ पर 10 आ चुका है यहाँ पे। अब जो ये केस है, 2 का मतलब है जो हमारा एज है वो उसकी वैल्यू। तो अब 2 है, 2 कंपेयर होगी 10 से। अगर 2 10 से इक्वल है तो ये पार्ट रन करेगा, अगर 2 10 के इक्वल नहीं है तो ये पार्ट रन नहीं करेगा। अब केस 4 में है यार, यहाँ पर क्या होगा, 4 को मैच करेगा, जो हमने ये दिया हुआ है इसको मैच करेगा वो इससे, क्योंकि यार यहाँ पर हमने स्विच में एज डाल रखा है। अब जो हमारे स्विच में एज होगा वो वैल्यूज यहाँ पर आएंगी, वो वैल्यू यहाँ पर आएगी और इसको कंपेयर करेगी एज से। अब एज अगर कंपेयर हो जाता है तो ये वर्क करेगा, वरना वर्क नहीं करेगा। तो यार यहाँ पे मान के चलो, यहाँ पे जो काम हो रहा है ना वो ऐसा काम हो रहा है, मैं दिखाता हूँ। एज इक्वल टू 2, यहाँ पर यार ये काम हो रहा है और ये सेम काम हो रहा है हमारा नीचे। यहाँ पर फर्क क्या है, फर्क है यहाँ पर 4 आ जाएगा। सेम यहाँ पर भी हो रहा है पर यहाँ पर आ जाएगा 6 और यहाँ पर आ जाएगा हमारा 10। ये हमारा फर्क यहाँ पे चल रहा है। डिफॉल्ट जो है यार वो चलेगा ही चलेगा चाहे कुछ भी हो जाए। अगर हम ब्रेक यहाँ पर नहीं लगाएंगे तो ये पार्ट भी चलेगा डिफॉल्ट वाला। अब यार जैसे मैंने यहाँ पे 10 लिया एज, तो केस 2 में एज इक्वल टू 2 देखेगा, अगर नहीं है तो अगले पे आ जाएगा।
4 से मैच करेगा, 6 से मैच करेगा, फिर 10 से मैच करेगा। यहाँ पे उसे मिल गया तो यार वो इसे प्रिंट कर देगा। इसे रन करके देख लेते हैं। तो यार ये देख सकते हो यहाँ पे आ चुके, कंग्रेचुलेशन यू आर एलिजिबल। पर अगर मैं यहाँ पे कर देता हूं 12, फिर देखते हैं यार क्या होएगा। यू आर नॉट एलिजिबल फॉर कॉन्टेस्ट, क्योंकि यार मैंने यहाँ पे 12 लिया ही नहीं है, मैंने लिया है 2, 4, 6 और 10। इसीलिए यार वो डिफॉल्ट वैल्यू को ऑलरेडी अपने आप रन कर चुका है कि भाई ऊपर उसे कुछ नहीं मिला और उसने रन कर दिया। अब देखते हैं यार अगर हम यहाँ ब्रेक नहीं लगाते हैं तो क्या होएगा। यहाँ मैं जितने भी ब्रेक्स हैं सारे हटा रहा हूँ। और जो मैं वैल्यू ले रहा हूँ यार वो मैं 10 ले रहा हूँ। देखते हैं कि 10 पर क्या क्या प्रिंट होएगा अगर मैं ब्रेक का यूज नहीं कर रहा हूँ। तो ये देखो यार, यहाँ देख सकते हो कि दोनों चीजें प्रिंट हुई है, कॉन्ग्रेचुलेशन यू आर एलिजिबल, उसके बाद प्रिंट हुआ यू आर नॉट एलिजिबल फॉर द कॉन्टेस्ट। तो यार हमें ये नहीं करना था कि अब तो कंफ्यूजन बढ़ गई कि या तो है या नहीं है। तो इसलिए यार हमने क्या करा, ब्रेक्स को वापस से ले आए। अब हम 10 करते हैं यहाँ पे, तो देखना कि आउटपुट क्या होगा। सिर्फ एक ही आउटपुट आएगा, वो होगा कॉन्ग्रेचुलेशन यू आर एलिजिबल। देखो यार, कॉन्ग्रेचुलेशन यू आर एलिजिबल, यही है यार स्विच के स्टेटमेंट। और ये लॉन्ग इफ एल्स हमें बार बार ना लगाना पड़े, उसका रिप्लेसमेंट है स्विच। तो आई होप आपको ये समझ आ गया। अगर आपको समझ नहीं आया तो यार नीचे जरूर बताना, और क्या डाउट रह गए हैं वो भी नीचे जरूर बताना। तो इसके बाद मिलते हैं यार अगली वीडियो में फुल चार्ज होके। टेक केयर, बाय बाय, एंड रिमेंबर आई लव यू ऑल।